उपस्थित हमारे बक्सर के सभी मीडिया बंधु को हमारा प्रणाम है। और अप्रत्यक्ष रूप से हम आप सबको होली की शुभकामनाएं तो दिए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी हम आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सभी गार्जियन, माताएं एवं बहनें एवं हमारे युवा भाई और हमारे मित्रगण, हम आप सबको पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप सबके ये जो 5 दिन के अंदर जो हमारे पास फ़ोन आए क्षेत्रों से, और हम व्यक्तिगत रूप से आप सबको जवाब नहीं दे पा रहे थे। लगभग हमारे पास सभी विधानसभा से फ़ोन आए और हम लगभग जवाब देने में असमर्थ रहे। इसका कारण ये था कि हम व्यक्तिगत रूप से किसी को जवाब नहीं दे सकते थे उस समय व्यस्तता होने के कारण। तो हम सोचे आप सबके लिए लाइव आऊँ और आप सबकी जो समस्या है, जो आप सबका हमारे लिए व्यक्तिगत जो फ़ोन पे सुझाव था, उसको हम मीडिया के सामने भी और लाइव भी कहना चाह रहा हूँ। मूलतः आप सब हमें पहले से भी जानते होंगे और लगभग हमारे बक्सर लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी हमें जानते हैं, फिर भी हम एक बार अपना परिचय दे रहे हैं। मैं मिथिलेश पाठक, बक्सर जिला निवासी, ग्राम खरवनिया, राजपूत प्रखंड के रहने वाला हूँ। हमारा बेसिक शिक्षा बक्सर लोकसभा से रहते हुए हम बक्सर से पढ़े हुए हैं और बाकी हमारी आगे की शिक्षा उत्तर प्रदेश वाराणसी से हुई है। उसके बाद हमारा कर्म भूमि गुजरात सूरत रहा है और आज भी हमारा जो कर्म भूमि है गुजरात में हमारे अभी भी हैं। और आज जो हम बक्सर में आप सबके बीच में स्थापित हुए हैं, ये हमारी माँ की प्रेरणा है। आज हम जो भी कह रहे हैं, एक मन में जो लोगों की पीड़ा है, वो हम लोगों की पीड़ा आप सबके बीच में कह रहे हैं। हम जो काफ़ी समय से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी गांवों में काफ़ी जगहों पे पहुँचे और काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी लोगों की समस्याएं, काफ़ी लोगों की बातें सुनने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें ज़मीन पर रह के लोगों की बातों को सुनना चाहिए। अगर एक हम सामाजिक व्यक्ति हैं तो अगर हम राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में आते हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जन समस्याओं को सुनने के लिए घर घर, गांव-गांव लोगों तक पहुँचे। और ये हमारा भाजपा सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ऐसा उन्होंने साबित कर दिया है कि जो भी उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं और जन जन तक लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा कि बचपन में ही हमारे पिता की साया हमारे ऊपर से उठ गया और हम अपने माँ के सानिध्य में, माँ के संस्कार से, माँ के आशीर्वाद से और माँ के कर्मों से और माँ के ही हमारे दिए हुए संस्कार, उनके विचार, उनकी प्रेरणा से हम आज इस जगह पे हूँ, आप लोगों के बीच में। हम यही कहेंगे कि जितने लोग हमारे को फ़ोन किए, उनकी समस्या ये थी कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है। हमारे साथ जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार है, मोदी जी के परिवार है, हम लोग के लिए क्या सोच रखे। हम लोग आने वाले समय में हम लोग इस परिवार के हिस्से तो हैं, लेकिन हमारी कहाँ तक सुनी जा रही है और हमारी समस्याओं को कहाँ तक रखी जा रही है। तो हम जो कुछ दिनों में अभी परिवेश देखे, विरोधाभासी परिवेश देखे, जो काफ़ी हमारे यूथ भाई जुड़े हुए हैं, जिनकी हमने देखा कि वो भ्रमित हो रहे हैं, गलत कुछ मैसेज हो रहे हैं, गलत लोग कुछ एक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो हमें लगा कि नहीं, हमें लाइव आना पड़ेगा, लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा। काफ़ी लोग हमारे से पूछ रहे थे कि लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़ना है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो हम आप सभी जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं और वो हम कार्यकर्ता बन के ही हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है पूरे प्रदेश का और केंद्र का, वो हम लोग के लिए सर्वमान्य है। और कुछ पॉइंटें हैं जो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हम नोट किए, आप सबके बीच में रखूं।
हम सभी जनता से ये जरूर कहेंगे कि आज हमारा जो देश है एक प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को नई ऊंचाई मिल रही है वो हमारे विश्व पलट पे देखने को मिल रहा है। आज मोदी जी का विश्व पे डंका बज रहा है और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे भारत देश का चौतरफा विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और 2047 का जो सपना देखे हैं समृद्ध भारत का, एक विकसित भारत का, वो साकार करने के लिए जो पूरा देश मोदी जी का परिवार बन गया है, मोदी जी के परिवार के साथ संलग्न हो गया है, मोदी जी को 400 से ऊपर जिताने की जो एक संकल्प ठान लिया है, उसको देखते हुए हम सभी जनता से आह्वान करेंगे, जो हमारे शुभचिंतक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे बक्सर लोकसभा के जो भी माताएं बहनें और हमारे गार्जियन अभिभावक जो भी हैं, उन सबसे हमारा आह्वान है कि हमें नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो भी निर्णय हमें स्वीकार करनी चाहिए और हमें अपने सहयोग और अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। और आने वाला समय में ये जो अभी लोकतांत्रिक देश, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसका अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है, वो महापर्व में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से विजयी दिलाते हुए बक्सर से हम उनके राष्ट्र हित में हम सहयोगी बने। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जिस तरीके से अभी